Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are all fine and enjoying your good health. Be safe, stay at home to get safe. And my name is Sidra Jamil and I am here with the new topic that is bad effect of smoking from chapter number 10. We have discussed some disorder of respiratory system. जिसमें हमने कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई भी इशू होगा किसी भी पार्ट में तो वो किसी न किसी डिसऑर्डर की फॉर्म में हमारे सामने आएगा, जैसे कि एस्थमा था, एम्फिजिमा है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है. सो जब हम लंग कैंसर डिस्कस कर रहे थे, जो कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, तो लंग कैंसर में मैंने आपसे कहा था कि जो मेन रीजन है, सबसे बड़ा कॉज है लंग कैंसर का, वो स्मोकिंग है. ठीक है. सो यहाँ पे भी अब हम देखेंगे कि इस स्मोकिंग के और क्या क्या इफेक्ट्स हैं. ठीक है, हमारी बॉडी पे किस तरह से ये कौन कौन सा असर छोड़ सकती है. सो सिगरेट हो या सिगरेट का स्मोक हो, ठीक है, जैसे हमने ये कहा था कि अगर कोई खुद सिगरेट पी रहा है तो दैट इज अ एक्टिव स्मोकर. ठीक है, वो फिल्टर एंड के जरिए अपने अंदर स्मोक लेके जा रहा है. और अगर कोई उस एनवायरनमेंट पे मौजूद है जहां पे सिगरेट पी जाती है, जहां पे स्मोकिंग हो रही है, तो दैट पर्सन विल बी द पैसिव स्मोकर. ठीक है, वो बर्निंग एंड से स्मोक को अंदर लेके जाएगा. सो अगर तो सिगरेट है या उस सिगरेट का खाली स्मोक है, बोथ ऑफ देम आर इक्वली डेंजरस फॉर द हेल्थ. ठीक है, ये हमें बहुत ज्यादा तरीकों से जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 40,000 केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं सिगरेट के अंदर भी और सिगरेट स्मोक के अंदर भी. ठीक है, और उनमें से 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं. कार्सिनोजेंस मैंने आपको बताया था ऐसे केमिकल्स या ऐसे पार्टिकल्स जो कि कैंसर कॉजिंग हो. ठीक है, उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं. सो 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि वेल नॉन और वेल डिस्क्राइब्ड कार्सिनोजेंस हैं. प्रूव हो चुका है कि वो कैंसर कॉजिंग हैं और वो सिगरेट के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, इसके अलावा इसमें और बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो कि पॉइजनस हैं हमारे लिए और बहुत सारे तरीकों से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. क्लियर. सो ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि सिगरेट हो या सिगरेट का स्मोक हो, दैट इज इक्वली डेंजरस टू अस. ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ इट प्लीज. अगर इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि लंग कैंसर में हमने ये बात की थी कि सिगरेट स्मोक जो है या स्मोकिंग जो है दैट इज द मेन रीजन ऑफ लंग कैंसर. सो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि सिगरेट जो है वो सिर्फ लंग कैंसर का बाइस ही बनती है. ठीक है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं है. लंग कैंसर के अलावा ये हमारी बॉडी को हेड टू टो यानी सर से लेके पांव तक ये इफेक्ट करती है. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट तरह से, डिफरेंट डिसऑर्डर्स की सूरत में ये हमारे सामने आती है स्मोकिंग. अब इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है कि कौन से पार्ट पे स्मोकिंग जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है. जैसे ये कैंसर करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का. ठीक है, सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफेक्ट करेगी. हाँ, लंग कैंसर इसका सबसे बड़ा और सबसे आप कह सकते हैं पहला शिकार है जो कि ये करती है, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कैंसर भी जो है वो इसकी वजह से हो सकता है, जो कि आगे चल के हम डिटेल देखेंगे. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगी, अभी मैंने बताया आपको. देन सर्कुलेटरी सिस्टम को. ठीक है, ब्लड में चूंकि आपको पता है जैसे ही ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती हुई आपके ब्लड में पहुंच जाएगी तो वहां पे भी ये डिफरेंट तरह से हमें इफेक्ट करेगी. ठीक, उसके अलावा ये ओरल कैविटी को इफेक्ट करती है. ठीक, सो इन सारे जगहों पे ये किस तरह से क्या क्या इफेक्ट छोड़ती है वो हम वन बाय वन देखेंगे. कैंसर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से मुराद ये है कि सिर्फ लंग कैंसर जो है वो इसकी वजह से नहीं होता. बहुत सारे और ऐसे ऑर्गन हैं जो कि जिनका कैंसर जो है उसके पीछे अगर रीजन ढूंढी जाए, मेन कॉज ढूंढा जाए, तो वो स्मोकिंग ही निकलता है. जैसे किडनी का कैंसर अगर हो जाए तो उसके पीछे भी आपकी स्मोकिंग इन्वॉल्व होती है. ओरल कैविटी
तो भी स्मोकिंग है। लैरिंक्स जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, सो लैरिंक्स का कैंसर जिसको अक्सर लोग गले का कैंसर कह देते हैं, सो वो भी जो है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। देन ब्रेस्ट कैंसर में भी जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उन खवातीन में जो कि स्मोकिंग करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू उन खवातीन में जो स्मोकिंग नहीं करती हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्लैडर का कैंसर अगर होता है तो भी स्मोकिंग ही इन्वॉल्व है। और अगर पेंक्रियाज का कैंसर हो जाता है, दैट इज वेरी आप कह सकते हैं नॉन कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, लेकिन अगर ये कैंसर भी हो जाता है तो इसके पीछे भी आपको स्मोकिंग ही कार फरमा नजर आएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है आपका वो सिस्टम है जो कि नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है और आपके लंग्स तक जाता है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये सबसे पहले इफेक्ट करते, ठीक है। स्मोकिंग चूंकि स्मोक की फॉर्म में आपके अंदर जा रही है, एक धुआं बन के अंदर जा रही है, तो ये सबसे पहले आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगी। किस तरह से? ये पूरे के पूरे एयर पैसेज वे को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। नेजल कैविटी से लेके आपका लैरिंक्स है, आपका ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, लंग टिश्यूज हैं। सो एम्फिजिमा का चांस जो है वो बढ़ जाता है। एम्फिजिमा आपको पता है कि एल्विलाई की वॉल्स अगर डिस्ट्रक्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एम्फिजिमा। सो ये एक्चुअली जाके इस डिस्ट्रक्शन को इन्हांस करते हैं, ठीक है, सिगरेट स्मोक जो है। इसके अलावा लंग इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, उनका चांस, उनका रिस्क बढ़ जाता है। और उसके अलावा कैंसर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि लैरिंक्स का भी जो है वो कैंसर हो सकता है और लंग कैंसर तो सबसे पहले है। और इस तरह से ये आपके डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है और कैंसर कॉज करती है। देन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज 2 to 4 times। यानी एक तरफ वो बंदा है जिसको जो स्मोकिंग करता है और दूसरी तरफ वो है जो स्मोकिंग नहीं करता। सो जो स्मोकिंग करता है और दोनों में जो है वो टीबी के आप कह सकते हैं बैक्टीरिया ने जो है वो अटैक किया है। सो जो नॉन स्मोकर है उसमें चांसेस कम होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, टीबी होने के, और जो स्मोकर है उसमें 2 to 4 टाइम यानी 4 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको टीबी हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है इंक्रीज द रिस्क ऑफ निमोनिया, दैट इज 4 times। इसी तरह से अगर स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाए ने 2 लोगों को अटैक किया है तो वो बंदा जो कि नॉन स्मोकर है उसमें कम चांसेस हैं कि उसको निमोनिया हो जाए, लेकिन जो स्मोकर है उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि उसको निमोनिया हो जाएगा। कोई भी लंग इन्फेक्शन जो है वो उसको ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने आजकल सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है वो भी जाके हमारे लंग्स को ही इफेक्ट कर रहा है। सो बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि जो लोग स्मोकर्स हैं उनको ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि उनके लंग्स तो ऑलरेडी ससेप्टेबल होते हैं, वो आप कह सकते हैं पहले से नाजुक हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसी नहीं है जैसे कि नॉन स्मोकर्स की है। सो फिर वो इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा वहां पे इफेक्टिव होता है जहां स्मोकिंग होती है, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कोरोना के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ये देख लीजिए जी, लेफ्ट साइड पे नॉर्मल लंग्स हैं और राइट साइड पे स्मोकर्स के लंग्स हैं। सो मुझे मेरा ख्याल है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि इनके कलर में किस कदर डिफरेंस है, इनके साइज में क्या डिफरेंस है, इनके ज़ाहरी हालत में, फिजिकल अपीयरेंस में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो जो स्मोकर्स के लंग्स हैं उनकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ 40,000 केमिकल्स जो हैं, जो कि हम खुद अपने हाथ से परचेज करके अंदर लेके जा रहे हैं, ये उन केमिकल्स का कमाल है, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ इट एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली होता है हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि हमारा हार्ट, हमारी ब्लड वेसल्स और हमारा ब्लड शामिल होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। सो इन तीनों को स्मोकिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से इफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले तो ये है
कि इसने ब्लड ने ट्रांसपोर्ट ही क्यों होना है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है। एक्चुअली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। हमारी ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो तो लंग्स में जाती है ना, तो लंग्स से बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए इसको ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प लेना पड़ती है। और इसको ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो व्हीकल अल्लाह ताला ने दी हुई है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और वो हीमोग्लोबिन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ले जाती है। लेकिन एक और गैस है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के पास कार्बन मोनोऑक्साइड को अटैच करवाने की या बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा होती है। इट्स मीन कि अगर एक तरफ ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होगी। ठीक है, उसके साथ उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। सो आपका जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। ठीक, सो अगर हम खुद कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर भेज रहे हैं तो इट्स मीन कि हम खुद हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। सो लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। यही वजह होती है कि फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन जो है फिर वो डिफरेंट ब्लड आपके टिश्यूज तक जो है वो नहीं पहुंच पाती। ठीक है, एक तो ये इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो फिर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। ये प्लेटलेट्स का नाम जो है वो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त सुना था या उस वक्त ज्यादा फेमिलियर हुआ था जब डेंगू फीवर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो डेंगू फीवर में क्या होता है, ये प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन या प्लेटलेट्स की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। सो हम ये कहते हैं कि आपके पास एक्चुअली ये सेल लाइक बॉडीज की एक टाइप है। एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये प्लेटलेट्स होते हैं। दैट आर नॉट द प्योर टाइप ऑफ सेल्स नहीं होते ये एक्चुअली। सो इनकी प्रोडक्शन जो है वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट तक रखी जाती है। अगर ये उस अमाउंट से कम हो जाए तो भी डेंजरस है, अगर उस अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो भी डेंजरस है। किस तरह से कि अगर ये उस अमाउंट से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर ब्लड क्या हो जाएगा, विस्कस, गाढ़ा हो जाएगा ब्लड। और ब्लड के गाढ़ा होने के लिए एक बीमारी का नाम सजेस्ट किया जाता है, दैट इज आर्टेरोस्क्लेरोसिस। यानी अगर कोई जरूरत से ज्यादा स्मोकिंग करता है तो या तो उसमें ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है उसके ब्लड में, या फिर उसका ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा विस्कस हो जाता है और आर्टेरोस्क्लेरोसिस उस बंदे को हो जाता है। दीज आर द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है कि इसका ओरल कैविटी पे क्या इफेक्ट होता है। अब ओरल कैविटी तो सबसे पहले इंटरेक्शन होता है ना ओरल कैविटी का हमारे सिगरेट के साथ। ठीक है, सो जो कोई भी सिगरेट पी रहा है एक्चुअली ये सबसे पहले उसको इफेक्ट करेगा। जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स को, उनकी जो अभी हमने पीछे सारी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया वहां तो उनको इफेक्ट करता है, लेकिन उन्हें ओरल कैविटी में ज्यादातर जो है वो सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों में होता है जो खुद सिगरेट जो है वो पी रहे होते हैं। जैसे कि स्टेनिंग ऑफ टीथ, उनके दांत जो है वो स्टेन हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, बड़े अजीब से कलर के हो जाते हैं, जिनको के ब्रशिंग से या आप कह सकते हैं किसी भी तरह से उस स्टेन को रिमूव नहीं किया जा सकता। दैट इज बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। देन है वीकनिंग ऑफ टीथ, दांत जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक है, जरूरत से ज्यादा पहले जो है या वक्त से पहले जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द टूथ लॉस। ठीक है, और इस टूथ लॉस का जो रिस्क है वो कह सकते हैं कि 2 to 3 टाइम्स जो है वो हायर हो जाता है। यानी एक ही एज के दो लोग हैं और उनमें जो है वो दांत गिरना स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन जो बंदा नॉन स्मोकर है उसमें वो टूथ लॉस स्टार्ट नहीं होगा। जो स्मोकिंग करता है उसमें जो है वो टूथ लॉस स्टार्ट हो जाएगा 2 to 3 टाइम्स हायर, और हो सकता है कि वक्त से पहले ही हो जाए, यानी अभी उसकी उम्र नहीं है इतनी और उसके टीथ जो है वो गिरना शुरू हो जाए। दैट इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। सो यहाँ पे अब हम कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हैं इससे रिलेटेड, आपके सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा इसके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी बुक में इन्फो बॉक्सेस में दिए हुए हैं। सो ये ऐड करना मुझे बड़ा जरूरी लगा। सो इसको देख लीजिए।
If a person stops smoking, the chance to develop cancer decreases as damage to the lung is repaired and contaminant particle are gradually removed. यानी अगर किसी बंदे को लंग कैंसर हो चुका है और वो उसके बाद भी अगर स्मोकिंग छोड़ देता है सो उसका डैमेज जो है वो कम हो सकता है, और वो जो पार्टिकल उसने जमा किए हुए हैं जो कि मैंने अभी आपको तस्वीर में दिखाए थे, उन पार्टिकल्स को ग्रेजुअली रिमूव किया जा सकता है और लंग्स को आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर भी किया जा सकता है। सो अगर कोई बीमारी हो गई है तब भी आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। नेक्स्ट है हमारे पास निकोटीन के हवाले से। निकोटीन आपको पता है अ पार्ट ऑफ सिगरेट, और ये एक्चुअली एडिक्शन के तौर पे जो है वो इसके अंदर ऐड की जाती है क्योंकि ये एडिक्ट बना लेती है बंदे को। अब ये निकोटीन है क्या? निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट, यानी पुराने जमाने में ये इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और अब आप देखें कि इसको सिगरेट के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, वैसे ये चाय की पत्ती में भी होती है जो कि एडिक्शन का काम करती है। Then when inhaled through tobacco smoking, it reaches our circulatory system and not only hardens the wall of the arteries but also damage the brain tissue. So निकोटीन जो है वो सिर्फ एडिक्शन नहीं करती, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एडिक्ट बनाने के लिए इसमें ऐड की जाती है, सिर्फ ये इसका हमारे ऊपर असर नहीं होता बल्कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी इवन इफेक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग फिर स्मोकिंग करते हैं तो जब वो स्मोकिंग छोड़ते हैं तो फिर उनका ब्रेन और उनका नर्वस सिस्टम जो है वो उनका साथ नहीं देता, तो फिर उन्हें डिजीनेस फील होती है, गनूदगी सी, ठीक है। इस तरह से ये वजह यही होती है कि निकोटीन जो है वो ब्रेन टिश्यू पे अपना काम कर चुकी होती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू WHO द रेट ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। WHO ने कहा है जी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें रेट बढ़ रहा है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग का खास तौर पे रेट जो है वो कम हो रहा है, और ये कितना है 3.4% पर ईयर एज ऑफ 2002, यानी 2002 तक के सर्वे का ये निचोड़ उन्होंने निकाला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इसका रेट बढ़ रहा है और जो डेवलप्ड है उनमें कम हो रहा है। यही वजह है कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में 1-2 साल पहले की ही ये बात है कि हर जो आपके पास शॉप है जो कि सिगरेट को आप कह सकते हैं सेल करते हैं, वहां पे एक नोटिस लगा दिया गया था कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट जो है वो सेल नहीं किया जाएगा। वजह ये है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, किसी भी राह की न्यू जनरेशन आप उठा के देख लें, उनमें ये सिगरेट स्मोकिंग जो है वो ज्यादा वेल नोन होती है, और इसकी वजह सिर्फ मेरे नज़दीक जो है वो जस्ट फॉर फन बच्चे स्टार्ट करते हैं और फिर जो है वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो यही वजह है, हमें यहीं पे आपको एजुकेट करने की ज़रूरत है और आपको अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आज जो हम फन के तौर पे काम कर रहे हैं कल को वो हमारा वबाले जान बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू द सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी पैसिव स्मोकर जिनको बोलते हैं, एट होम और वर्क इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज रिस्क बाय 25 to 30% एंड देयर लंग कैंसर रिस्क बाय 20 to 30%। ये नंबर गेम है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाती है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो पैसिव स्मोकर हैं उनमें हार्ट डिजीजेस भी बढ़ जाती हैं और उनमें लंग कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अप टू 20 to 30%, ठीक है। हालांकि वो बेचारे स्मोकिंग नहीं कर रहे होते। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें चाहिए कि वो उस एरिया में जाएं जहां पे कोई और जो है वो उससे इंटरेक्ट ना हो। क्लियर? देन है स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। अब ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कि वेल अवेयर हैं, जिन्हें पता है कि पैसिव स्मोकिंग भी हमें इफेक्ट कर सकती है, यानी हमारा एनवायरनमेंट में अगर स्मोकिंग हो रही है तो वो हमें इफेक्ट कर सकती है, तो फिर वो उस बंदे के पास नहीं बैठेंगे जो कि स्मोकर होता है, ठीक है। इस तरह से फिर उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है। सो स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल में नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर्स स्मोक। सो जो समझदार लोग हैं वो फिर उस एनवायरनमेंट में ही नहीं रहते जहां पे सिगरेट स्मोक के साथ उनका इंटरेक्शन हो। तो फिर जो स्मोकर है उनको ये बात थोड़ी सी आप कह सकते हैं बुरी भी लगती है कि सोशल अनएक्सेप्टेंस होती है। लेकिन आप खुद ये बात सोचें कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आप उसको किसी वजह से क्विट नहीं भी कर सकते, सो
काइंडली आप वहां ना मौजूद रहें जहां पे बहुत सारे लोगों को आपके स्मोक की वजह से पैसिव स्मोकर बनना पड़े। क्लियर जी। एक और बहुत जरूरी बात जो कि अभी रिसेंटली गुजरा भी है हमारा ये दिन, दैट इज अ वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई को ये मनाया जाता है, जिसमें के लोगों को यही चीजें एजुकेट की जाती हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको ये मसले जो है वो हो सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और प्लस पैसिव स्मोकिंग क्या होती है और आप किस तरह से अपने आप को पैसिव स्मोकिंग से बचा सकते हैं या किस तरह से आप एक्टिव स्मोकिंग जो है वो क्विट कर सकते हैं। ठीक है, सो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आप सबको इस दिन का पता होना चाहिए और इस दिन को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। सेलिब्रेट का मतलब यही है कि आप लोगों को बताएं कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो किस कदर बैड इफेक्ट रखती है आपकी सेहत पे और किस कदर ये दूसरों के लिए नुकसानदेह है अगर आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।